वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का मॉडल एप्टीट्यूड टास्क फरवरी महीना का 2022 का। इसको हम लोग पार्ट 2 भी बोल सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो है कि मैथ का सॉल्यूशन कर दिया था फरवरी मंथ का। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपने जनवरी महीना का मॉडल एप्टीट्यूड टास्क का सॉल्यूशन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो है कि पहला जो क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरें। टोटल 4 क्वेश्चन है, एक मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है मुर्शिद कुली बंगाल के नाजिम डैश में बन गए थे। इसका आंसर होगा सन 1717 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना है, खाली जगह भरना है, सन 1717 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है 1 का 2 नंबर का, हैदराबाद का राज्य डैश के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ होगा मीर कमान उद्दीन सिद्दीकी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है खाली जगह में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1.3, बंगाल में विनाशकारी अकाल सन 1770 ईस्वी में पड़ा था। तो यहाँ आपको कहा हो जाएगा 1770 ईस्वी, आपका खाली जगह में लिखना है। 1.4 क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, अधीनता मूलक मित्रता की नीति डैश के द्वारा पेश की गई। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला स्तंभ का मिलान करना है। टोटल 4 दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब 4 मार्क्स का है। स्तंभ ए स्तंभ बी, देखिए ये क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर देखिए मैंने मिला दिया है। आंसर इस टाइप से आपको लिख लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। तो आपका स्तंभ ए से मिलाना, स्तंभ बी को मिलाना है। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध आपको लिख देना है इसके बगल में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार और 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक किया क्वेश्चन है आपका, एक किया 2 वाक्यों में उत्तर दें। 3 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, 1 मार्क्स करके। 3.1 क्वेश्चन देखिए क्या है, किस नवाब ने मुंगेर को बंगाल की राजधानी के रूप में चुना। इसका आंसर होगा नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को बंगाल की राजधानी के रूप में चुना। नेक्स्ट देखिए 3.2 नंबर क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वत्व विलोप नीति। ठीक है, स्वत्व विलोप नीति। आपके क्वेश्चन में हो सके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिखा हो सकता है या स्वत्व विलोप नीति भी लिखा हो सकता है। तो ये जो नीति है लागू करके कंपनी के किन राज्यों पर कब्जा किया गया था। तो इसका आंसर होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति यानी स्वत्व विलोप नीति लागू करके कंपनी के सतारा, संबलपुर और झांसी राज्यों पर कब्जा किया गया था। तो 3 राज्य पे कब्जा किया गया था, सतारा पे, संबलपुर और झांसी पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर, कंपनी और मैसूर के बीच कितने युद्ध हुए थे। तो इसका आंसर कंपनी और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका, टोटल 9 मार्क्स का। देखिए 4 या 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है फारूक सियर के फरमान द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अधिकार दिए गए थे। इसका देखिए आंसर क्या है। 1717 ईस्वी में दिल्ली के मुगल सम्राट फारूक सियर ने एक आदेश या फरमान जारी किया था। उस फरमान के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल द्वारा कई विशेष वाणिज्यिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जैसे कि ब्रिटिश कंपनी मात्र 3000 रुपये के विनिमय में व्यापार कर पाएगी, उसके लिए कंपनी को कोई शुल्क भी न देना होगा। ब्रिटिश कंपनी कलकत्ता के आसपास 38 गांवों की जमींदारी खरीद सकेगी। कंपनी के चीज़ों के चोरी होने पर नवाब चोर को दंड देंगे एवं कंपनी की क्षतिपूर्ति करेंगे। कंपनी के जहाज पर अनुमति पत्र रहने पर वह जहाज बेरोक टोक व्यापार कर पाएगा। इसके सिवाय बंगाल के नवाब का मुर्शिदाबाद टकसाल का उपयोग भी कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार कर पाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर, प्लासी लूट के नाम से क्या जाना जाता है। ठीक है, तो प्लासी लूट के नाम से क्या जाना जाता है। इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर होगा प्लासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनाया। इस पद के विनिमय में मीर जाफर के साथ अंग्रेजों ने कई शर्त रखी। उन शर्तों के अनुसार बंगाल में कंपनी का व्यापार अबाध गति से चला। कंपनी को अपनी मुद्रा ढालने का अधिकार भी मिला। वस्तुतः फिर लिखना है आपको, वस्तुतः नवाब मीर जाफर की सहायता करने के विनिमय में ब्रिटिश कंपनी ने आबाद संपत्ति
हस्तगत कर ली। प्लासी के युद्ध के बाद सिराज के कलकत्ता आक्रमण पर अब तक 1,11,00,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी के लिए उसके ऊपर क्लाइव सहित कंपनी के उच्च पदाधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त धन कमाया था। उसके बाद आपको लिखना है, देखिए, सब मिलकर ब्रिटिश कंपनी ने प्राय 3 करोड़ रुपये मीर जाफर के लिए थे। कंपनी की तरफ से इस अर्थ को आत्मसात को प्लासी की लूट कहा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4.3। कंपनी को दिए गए दीवानी अधिकार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखिए, दीवानी अधिकार पाने के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत की राजनीति और अर्थनीति में दखल बढ़ गया, क्षमता का विकास हुआ। मीर कासिम के साथ युद्ध में कंपनी का अत्यधिक धन खर्च हुआ था। दीवानी मिलते ही उन रुपयों को वापस पाने का यत्न कंपनी ने किया। इसके सिवाय सुआ बंगाल के राजस्व को पाने के अधिकार ने कंपनी को और शक्तिशाली बना दिया था। उसके बाद आपको लिखना है, कंपनी को दीवानी हासिल होने से बंगाल में एक नया राजनीतिक शासन तंत्र कायम हुआ। वास्तव में बंगाल में 2 शासक बने थे, एक और राजनीतिक एवं दीवानी का दायित्व था बंगाल के हाथों और दूसरी ओर आर्थिक कर्तव्य एवं राजस्व वसूली का अधिकार ब्रिटिश शासक को था। उसके बाद लिखना है आपको, कानून व्यवस्था का दायित्व नवाब नजम उद दौला पर था। फलस्वरूप नवाब के हाथों में आर्थिक क्षमताहीन राजनीतिक दायित्व था। ब्रिटिश कंपनी को दायित्वहीन अर्थनैतिक क्षमता दिया गया। बंगाल की इस शासन व्यवस्था को दैत्य शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसी के साथ जो है कि आपका क्लास 8 का मॉडरेटरी टास्क फरवरी महीना का हिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट होता है। अगर आपने मैथ का सॉल्यूशन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो क्लास में मिल जाएगा, और जनवरी मंथ का भी आपको सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा या वीडियो क्लास में। थैंक यू सो मच।